वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक। मैं हूँ शेफ महक जल्दी बट दिल से देसी, और यहाँ हम देते हैं इंडियन कंफर्ट फूड को एक हेल्दी ट्विस्ट। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपके मील्स का एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव जो आपके वेट लॉस में काफी हेल्प करेगा। यस, यू हर्ड इट राइट। आपके जो मील्स है उसका एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव। ऐसा नहीं कि आपको अपने आप को स्टाफ करना है, भूखा रखना है वेट लॉस करने के लिए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक 3 टाइप्स के सूप। तीनों में से कोई भी एक सूप को आप अपने डे टू डे लाइफ में किसी भी एक टाइम के मील के साथ चेंज करके आप ये सूप कंज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कोकोनट वेजिटेबल सूप, सेकेंड हम बनाएंगे क्लियर मोरिंगा ड्रमस्टिक सूप, और तीसरा हम बनाएंगे रोस्टेड टोमेटो एंड बीटरूट सूप। तो पहले हम आते हैं इंग्रेडिएंट पे। कोकोनट वेजिटेबल सूप बनाने के लिए हमें लगेगा कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क किस तरीके से बनाना है उसको हमने प्रीवियस वीडियो में शूट कर रखा है। ये हमारा इन हाउस कोकोनट मिल्क है। इसमें मैं यूज करूंगी कोकोनट ऑयल, और साथ में हम यूज करेंगे कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट, ये है बेबी कॉर्न्स, ये है जुकीनी, ये है बीन्स, और ये है हमारे फाइन चॉप अनियन, और इसके साथ जाएंगे हमारे फाइन चॉप गार्लिक। अब हम आते हैं हमारे ड्रमस्टिक मोरिंगा सूप पे। यह है हमारा मूंग दाल जिसको हमने रात भर भिगो के रखा था, और इसको हमने बहुत अच्छे से कुकर में विसिल दिया है। यह है ड्रमस्टिक, सेम हमने इसे भी कुकर में विसिल दिया है। इसमें हम सिर्फ डालेंगे लेमन और करी लीफ। बहुत सिंपल, बहुत न्यूट्रिएंट वाला और फ्लेवरफुल। अब हम जाते हैं हमारा रोस्टेड टोमेटो एंड बेल पेपर सूप के तरफ। जो ये आप लोगों ने इंडियन रेलवेज में जो टोमेटो सूप पिया होगा उससे काफ़ी सिमिलर है, लेकिन हमने इसको दिया है एक ट्विस्ट। इसको हमने बनाया है रोस्टेड टोमेटोज के साथ, और उसमें हमने ऐड किया है बेसिल। तो इसके लिए हमें लगेगा टोमेटोज, थोड़ा सा बीटरूट, बेसिल, ऑलिव ऑयल, पेपर, सॉल्ट, और ये हमें जिंजर और गार्लिक। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोकोनट वेजिटेबल सूप के साथ। तो पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई और इसको हम होने देंगे गर्म। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है, साइड में मैं रख लूंगी एक और कढ़ाई। साथ ही साथ हम बनाएंगे रोस्टेड टोमेटोज एंड बीटरूट का सूप। तो हमारी जब दोनों कढ़ाई एक साथ में गर्म हो जाएगी, इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पे कोकोनट वेजिटेबल सूप के लिए आई एम यूजिंग कोकोनट ऑयल, क्योंकि वो फ्लेवर को इन्हांस करेगा, हेल्दी फैट्स देगा। और यहाँ पे हम टोमेटो सूप के लिए हम यूज कर रहे हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इसलिए क्योंकि ऑलिव ऑयल टोमेटो के सूप को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोनों पैन अच्छे से गर्म है। एक पैन पे मैं डालूंगी ऑलिव ऑयल और दूसरे पैन में मैं डालूंगी कोकोनट ऑयल। 1 टेबलस्पून ऑयल है दोनों में। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा, इसमें डाल दूंगी गार्लिक, और इसमें भी मैं डाल दूंगी गार्लिक, और इसको हम कर लेंगे सौते। एक बारी जब हमारा गार्लिक अच्छे से सौते हो जाए, इसमें हम डालेंगे टोमेटोज, और हाई फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे। और इसमें भी जब हमारा गार्लिक सौते हो जाए, गोल्डन हो जाए, इसमें मैं डालूंगी थोड़े से अनियंस, करेंगे इसको मिक्स। दोनों में मैं डालूंगी सॉल्ट, ताकि हमारा टोमेटो भी जल्दी से पक जाए और हमारा अनियन भी जल्दी से पक जाए। एक तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि अगर हम रोज सूप पियेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वेट लॉस हमारा तब होगा जब हम प्रोटीन, फाइबर और कार्ब तीनों का जो हमारा बॉडी का रेशियो होता है वो हम प्रॉपर मात्रा में ले। तीनों टाइम अगर आप सूप पियोगे हफ्ते के 7 दिन, तो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी हो जाएगी वीक, क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए प्रोटीन, उसके साथ हमें चाहिए फाइबर, और उसके साथ साथ कार्ब भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। सूप एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। जिस दिन आपको हेवी फील हो रहा हो, आपको चाहिए कि हमें कुछ हेल्दी खाना है, कुछ लाइट खाना है, तो उस दिन आप सूप पी सकते हैं। और अगर आप है कि आप वेट लॉस जर्नी पे है, आपको वेट लॉस करना है, तो आप कोई भी एक मील को स्किप करके उसके बदले में आप सूप पी सकते हैं। लेकिन आपको तीनों टाइम सिर्फ सूप नहीं पीना है। तो ये स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी हमारे बीटरूट भी। ये बीटरूट तो मैंने हल्का सा बॉईल करके रखा था। बीटरूट में होता है हल्का सा स्वीटनेस, और जिस तरीके से हमारा टोमेटो का जो टैंगीनेस होता है उसको बैलेंस कर देता है बीटरूट। और हमारा अनियन भी अच्छे से पक गया है। अब इसमें मैं डालूंगी सारी वेजिटेबल। पहले तो मैं डालूंगी हाफ कप कैरेट, फिर हम इसमें डालेंगे हाफ कप बेबी कॉर्न, और इसमें मैं डालूंगी जुकीनी, और साथ ही इसमें मैं डालूंगी बीन्स। इसको हम पकाएंगे और इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद उसको मैं थोड़े टाइम तक ढक के इसको पकने दूंगी,
ताकि हमारी वेजिटेबल सारे पक जाए, टेंडर हो जाए, बट वेजिटेबल को हमने ओवर कुक नहीं करना है, तो फिर हम थोड़ा अंडर ढक के रखेंगे। तो हमने ये हमारे टोमेटो भी अच्छे से मैश होने तक इसको मैं पकाऊंगी। इसी में मैं डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और ये स्टेज पे ही मैं इसमें डालूंगी जिंजर। तो हम अगेन कर लेंगे मिक्स और दोनों को हम पकने देंगे जब तक हमारे दोनों पक रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ड्रम स्टिक्स खाने क्या है। तो ड्रम स्टिक्स को मैंने बॉईल कर दिया थोड़ी देर सॉल्ट के साथ में। इसके जो अंदर का पल्प होता है इसको मैं स्क्रैप आउट कर लूंगी। ड्रम स्टिक्स आर वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी, लेकिन हम इसे खाते हैं बहुत बोरिंग वे में, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है। लेकिन ड्रम स्टिक को हम कहते हैं गोल्डन वेजिटेबल। ड्रम स्टिक्स का जो लीव होता है जिसको हम मोरिंगा कहते हैं, वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे गट के लिए। तो मैं तो बोलूँगी कि डेली डे टू डे लाइफ में आप ट्राई करें कि मोरिंगा लीव या ड्रम स्टिक आप अपनी डाइट में ऐड कर पाए। तो मैं इसका पहले तो पल्प निकाल लूंगी और आप हमारे सारे ड्रम स्टिक्स के पल्प निकाल लें। इसको मैंने कुछ नहीं किया है, इसको मैंने प्रेशर कुक किया है थोड़े से नमक के साथ में। इफ यू वांट टू मेक इट मोर हेल्दियर, आप इसमें ऐड कर सकते हैं ड्रम स्टिक्स के लीव, जिसको हम मोरिंगा कहते हैं, और इसको हम प्रेशर कुक भी करेंगे। तो हमने इसको सारा पल्प निकाल लिया है। अब हम ध्यान देंगे हम हमारे कोकोनट वेजिटेबल सूप पे। हम इसको करेंगे मिक्स और देखेंगे कि हमारी वेजिटेबल पकी है या नहीं। इसको मैं ओवर कुक नहीं करूंगी, वेजिटेबल मेरी डन है। और इसको मैं कर दूंगी अब बंद, और इसको मैं लाऊंगी थोड़े से रूम टेम्परेचर पे। और हमारा ये वाला सूप भी है ऑलमोस्ट डन। हम कर दूंगे इसको बंद और इसको हम आने देंगे रूम टेम्परेचर पे। मैं ले लूंगी एक न्यूट्री बुलेट और मिक्सर का अटैचमेंट। इसमें मैं डालूंगी हमारा निकाला हुआ सारा पल्प। फिर इसमें हम डालेंगे हमारी उबली हुई दाल। ये मूंग दाल है। मूंग दाल हमारे स्टमक पे बिल्कुल भी हैवी नहीं होती है, एकदम लाइट फील करती है। और इसमें मैं डालूंगी हाफ कटोरी पानी। तो ये हमारा सूप बन के रेडी है। इसको बस हम देंगे एक टेम्परिंग। तो इसकी टेम्परिंग रेडी करने के लिए पहले तो मैं ले लूंगी एक पैन। यही टाइम पे हम इसकी फ्लेवरिंग भी चेक कर लेंगे। हमारा पैन हो गया है गरम। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और इसमें फिर मैं डालूंगी हमारे करी लीव्स। आप चाहे तो इसमें आप मस्टर्ड सीड, जीरा, जो आपकी फेवरेट टेम्परिंग है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे इसको एकदम लाइट और इजी टू डाइजेस्ट बनाना है, तो मैंने जब सिर्फ करी लीव्स का लिया है, सिर्फ करी लीव्स का तड़का लिया है। और ये सूप के साथ मुझे सिंपल करी लीव्स वाला तड़का ही बहुत ज्यादा पसंद है। और इसमें मैं डालूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक और ब्लैक पेपर। हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अब जो हमारा बचा हुआ सूप है इसके अंदर हम डालेंगे पानी। और ये हेल्दी सा, ये हमारा पहला सूप बन के भी रेडी है। ये हमने बनाया है मोरिंगा ड्रम स्टिक सूप। और इसको हम फिनिश करेंगे थोड़े से लेमन जूस के साथ। लेमन हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगेन मोरिंगा ड्रम स्टिक्स में होता है आयरन, और आयरन हमारी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होता है जब इसमें हम कोई किसी तरह का विटामिन सी ऐड करते हैं। एक आखिरी बारी सारी फ्लेवरिंग चेक कर लेंगे। परफेक्ट। तो हमारा पहला वाला सूप बन के तो बिल्कुल रेडी है। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड सूप पे, जो है कोकोनट वेजिटेबल सूप। तो ये आ गया रूम टेम्परेचर पे। इसमें मैं डालूंगी 1 कप कोकोनट मिल्क। हमारा मोरिंगा ड्रम स्टिक सूप हो गया है रेडी, कोकोनट वेजिटेबल सूप हो गया है रेडी। अब हम आते हैं हमारे रोस्टेड टोमेटो एंड बीटरूट सूप पे। तो सेम हमने इसको पका लिया है। अब इसको हम डालेंगे ब्लेंडर में, और इसी के साथ साथ मैं इसमें डालूंगी बेसिल के कुछ लीव्स, बेसिल के पत्ते, जो इस टोमेटो के फ्लेवर को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देंगे। तो मैं इसका थोड़ा थिकनेस कम करने के लिए, वाओ स्मेलिंग सो गुड, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, हाफ कप जितना इसमें हम डालेंगे पानी। क्योंकि हमने टोमेटोज़ को किया है रोस्ट करने से होता है कि जो टोमेटोज़ का वाटर है वो कम हो जाता है।
तो हमारे ऑलमोस्ट तीनों सूप बन के रेडी है। इसको प्लेटिंग करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दे दूं कि 3 यम्मी सूप को हमने कैसे बनाया। पहले हम चलते हैं हमारे मोरिंगा सूप की तरफ। मोरिंगा ड्रमस्टिक सूप बनाने के लिए ड्रमस्टिक्स को थोड़े से सॉल्ट के साथ हम उसको कुकर में 1 विसल तक पकाएंगे कि वो टेंडर हो जाए। फिर हम हमारे ड्रमस्टिक्स को खोलेंगे, उसका पल्प अलग करेंगे, उस पल्प को हम लेंगे मिक्सचर में, उसके साथ हम ऐड करेंगे हमारी बॉईल की हुई दाल। उसका एक पतला सा मिक्सचर बना लेंगे। कढ़ाई में गरम करेंगे तेल, उसमें हम डालेंगे करी लीव्स, उस ब्लेंड किए हुए ड्रमस्टिक्स और मूंग दाल के मिक्सचर को हम डालेंगे हमारी टेम्परिंग में। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे कुक। इसको हम फिनिश करेंगे सॉल्ट, पेपर और लेमन के साथ में। अब हम आते हैं हमारे कोकोनट वेजिटेबल सूप पे। कोकोनट वेजिटेबल सूप बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, उसमें हम डालेंगे फाइनली चॉप किए हुए गार्लिक। एक बार जब हमारे गार्लिक गोल्डन हो जाए, उसमें हम डालेंगे हमारे फाइनली चॉप किए हुए अनियन। उसको भी हम ट्रांसलूसेंट और गोल्डन होने तक पकाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारी वेजिटेबल, कैरेट, बेबी कॉर्न, जुकीनी और साथ में बीन्स। फिर इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, पेपर, उसको हम थोड़ी मिनट के लिए भूनेंगे, थोड़े मिनट के लिए पकाएंगे। फिर उसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। 1 कप पानी डाल के उसको अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि हमारे वेजिटेबल्स पक जाए। हम हमारे सूप को लाएंगे रूम टेम्परेचर पे और उस पर फिर हम ऐड करेंगे हमारा कोकोनट मिल्क। फिनिश करेंगे सीजनिंग, सॉल्ट और पेपर के साथ में। फिर अब आते हैं हमारे तीसरे सूप पे, जो है रोस्टेड टोमेटो और बीटरूट सूप। सबसे पहले हम ले लेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में हम डालेंगे फाइनली चॉप किया हुआ गार्लिक। फिर उसको एक बारी जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसमें हम डालेंगे टोमेटोज़ और बीटरूट को हम साथ में इतना पकाएंगे कि वो अच्छे से रोस्ट हो जाए, उसका थोड़ा वाटर कंटेंट निकल जाए। फिर उसमें हम डालेंगे सॉल्ट और पेपर। एक बारी वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसे हम मिक्सर में निकाल लेंगे और उसको हम ब्लेंड करेंगे थोड़े से बेसिल लीफ, जिंजर और वाटर के साथ में। आप चाहे तो इसे स्ट्रेन भी कर सकते हैं, बट मुझे इसका ये कंसिस्टेंसी ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसे बिना स्ट्रेन करे यूज़ करूँगी। तो आइए अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो पहले हम हमारे निकाल लेंगे मोरिंगा सूप। फिर हम निकालेंगे हमारा कोकोनट वेजिटेबल सूप। फिर हम पोर करेंगे हमारा रोस्टेड टोमेटो। हमारे 3 तरीके के सूप बिल्कुल रेडी है। आप इसको टॉप कर सकते हैं आपकी फेवरेट टॉपिंग्स के साथ में। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल और बेसिल लीफ। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक लेमन का वेज। तो हमारे तीनों सूप बनके बिल्कुल रेडी है। प्लेटिंग आपको मैंने करके बता दी, साथ ही साथ मैंने रिकैप भी दे दिया। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे, जो है टेस्टिंग का। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ड्रमस्टिक्स मोरिंगा सूप के साथ में। इसकी पहले आप थिकनेस देखो। ये 1 बोल सूप ही आपको न्यूट्रिएंट्स भी देगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देगा, आपके बॉडी में आयरन भी देगा, आपकी स्किन को भी अच्छा करेगा और आपके बालों को भी। और इसका टेस्ट तो इतना अच्छा है। इसमें आ रहा है बहुत अच्छा खट्टा सा फ्लेवर, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है करी लीव्स का, साथ ही साथ जो हमने इसमें ब्लैक पेपर डाला था उसका भी। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट सूप पे, जो है कोकोनट वेजिटेबल सूप। ये बहुत फिलिंग सूप है और इसके अंदर हमने यूज़ किया है कोकोनट मिल्क, जिसके अंदर होता है बहुत सारा हेल्दी फैट, जो हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे ब्रेन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसका मैं ले लूँगी एक बाइट। ये सूप उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको वेट लॉस तो करना है बट अपने टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इसका टेस्ट अगर मैं बताऊँ तो एकदम रिच है, कोकोनट का नटी क्रीमी फ्लेवर, उसके साथ वो अच्छा सा बाइट आ रहा है वेजिटेबल का, और उसी के साथ साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है गार्लिक और ब्लैक पेपर का। अब आते हैं हमारे रोस्टेड टोमेटो और बीटरूट सूप पे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टोमेटोज़ की टैंगीनेस उसको बीट करेगा, जो हमारा बीटरूट है उसकी स्वीटनेस। तो सेम वैसा ऑलिव ऑयल का बहुत डोमिनेंट फ्लेवर है जो इसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। साथ ही साथ इसमें जो हमने बेसिल डाला था उसका फ्लेवर, उसका फ्रेग्रेंस इतना अच्छा आ रहा है, और ये खा के आपकी स्किन तो बोलेगी वाओ, आपके गाल टमाटर जैसे लाल लाल हो जाएंगे। तो देखा आपने कितना इजीली मैंने आपको 3 तरीके की सूप बनाने की आज रेसिपी बता दी।
जो बहुत अच्छा हेल्दी ऑल्टरनेटिव है आपके मील्स के लिए। बट डोंट स्किप योर मील्स। और अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा आपकी कोई फेवरेट रेसिपी जिसको आप चाहेंगे कि हम दे कोई हेल्दी ट्विस्ट या दे कोई इंटरनेशनल मेकओवर। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक। बाय बाय।